नमस्कार। मध्य प्रदेश में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में हुई है और जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से इस बात को लेकर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि उनकी नियुक्ति अवैध है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दाखिल हुई और अब एक बार फिर से 13 फरवरी को इस मामले में इस बात को लेकर सुनवाई होने वाली है कि मध्य प्रदेश में चयनित बीएड शिक्षकों को बाहर कर दिया जाए या नहीं। तो अब देखना यह है कि 13 फरवरी को क्या कोर्ट निर्णय लेती है। इसमें हो सकता है कि एक दिन 2 दिन या और भी समय लग जाए, लेकिन ओवरऑल इस केस में क्या होने वाला है, अगर इस केस का स्टडी करें, अध्ययन करें और पूरे बैकग्राउंड को देखें समझे तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी बीएड शिक्षकों के सामने गंभीर खतरा है या फिर उनकी नौकरी बची रहने वाली है। तो मैं बीएड शिक्षकों को खासकर अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें और पूरा देखें, ताकि आपके मन में जो भी दुविधा है, डाउट है, मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि इस केस का मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है और उसके बाद मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन का डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। रिट पिटीशन मध्य प्रदेश में पड़ती है 13/7/2022 की, ठीक है। हालांकि ये केस विड्रा कर लिया गया है, मतलब वापस ले लिया गया है, लेकिन जो रिट पिटीशन 13/7/2022 की थी उसमें क्या मांग थी? मांग ये थी कि एनसीटी का नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का जो कि रद्द कर दिया जाए, बीएड एलिजिबल नहीं है प्राइमरी के और केवल बीटीसी कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाए और मध्य प्रदेश स्टेट में बीएड को बाहर कर दिया जाए। ये पूरी याचिका है रिट पिटीशन 13/7/68 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे वापस ले लिया गया है। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझ जाएंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएंगी चीज़ें। अब ये कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने जो बोला है, कोर्ट ने ये बोला कि एनसीटी का 28 जून 2018 का राजपत्र जारी होता है जिसके आधार पर बीएड को प्राथमिक में अलाउ कर दिया जाता है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश की सरकार ने 30 जुलाई 2018 को, ध्यान दीजिएगा, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको डेट आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डेट पर ही तो सारा खेल हो रहा है। क्योंकि रिट पिटीशन 595 जो लगी है 2023 की, जिस पर 13 फरवरी को सुनवाई होने वाली है, वो भी आपको इसी से कनेक्टेड दिखाई दे रही है। तो पहले मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट ने क्या कहा है अब तक जो है। कोर्ट ने कहा है कि 28 जून 2018 को एनसीटी का नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार 30 जुलाई 2018 को उस एनसीटी के नोटिफिकेशन को अडॉप्ट कर लेती है अपने राज्य में। उसके बाद सभी जो पिटिशनर हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने कहा कि जितने पिटिशनर हैं मध्य प्रदेश में वो सभी बीटीसी हैं, बीएड नहीं है। अच्छा, बीएड क्यों रहेंगे? क्योंकि बीएड तो पहले से ही शामिल था। तो पिटिशनर के रूप में बीएड नहीं है, बीटीसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने विज्ञापन जारी किया और विज्ञापन प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन की अंतिम तिथि थी 20 जनवरी 2020। ये कोर्ट की फाइंडिंग है और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोर्ट में जब बहस होगी, सुनवाई होगी, तो आप देखिएगा जो मैं बता रहा हूं आगे यही सब चीज़ें स्पष्ट होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो विज्ञापन की अंतिम तिथि जो मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया 20 जनवरी 2020 और विज्ञापन के आधार पर बीएड को अलाउ कर दिया गया। सभी ने उसमें आवेदन किया। देखिए, 20 जनवरी 2020 को विज्ञापन जारी हुआ, तो उस समय तक राजस्थान की हाईकोर्ट ने भी बीएड को बाहर नहीं किया था, यह भी याद रखिए, क्योंकि नवंबर 2021 में जाकर राजस्थान की हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर किया था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसमें इन्होंने कहा कि सभी ने आवेदन किया, उसमें सबको मौका मिला। डिवीजन बेंच ने, अब हाईकोर्ट कहती है मध्य प्रदेश की, डिवीजन बेंच ने 25 नवंबर 2021 को सभी नियुक्तियां रद्द कर दी। माफ करिएगा, 25 नवंबर 2021 को एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया, जिसमें 28 जून 2018 का राजपत्र था और ये कहा गया था कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाएगा। तो इस चीज़ को रद्द कर दिया गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अंतरिम आदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरिम आदेश दिया था, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने, कि जो नियुक्तियां हैं, जैसे अभी बीटीसी कैंडिडेट्स क्या कहेंगे कोर्ट में जाकर कि सर आपने अंतरिम आदेश दिया था, बार बार यही कहा जाता है कि आपने अंतरिम रिलीफ दिया था, इंटरिम रिलीफ दिया था कि सभी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम है। इसी बात को हाईकोर्ट ने कहा है कि ठीक है, ये बात कोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि इस तरह से घटना घटी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि 28 जून 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, मध्य प्रदेश ने जुलाई 2018 में उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद विज्ञापन जारी हुआ 20 जनवरी 2020 को, विज्ञापन में बीएड को अलाउ किया गया, सभी ने आवेदन किया। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और उसके बाद मध्य प्रदेश में यह कहा गया कि जो भी नियुक्तियां हैं सभी आदेश के अधीन होंगी। ठीक, सभी ने आवेदन किया, बीएड को भी सभी नियुक्त भी हो गए, बीएड भी नियुक्त हुआ, बीटीसी भी नियुक्त हुआ। अब सुप्रीम हाईकोर्ट कहता है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया नोटिफिकेशन एनसीटी का। ठीक, यानी कि वो जो हाईकोर्ट राजस्थान ने रद्द किया था उसको भी। और 8 अप्रैल 2024 को
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया और स्पष्टीकरण दिया कि यह जजमेंट हमारा प्रोस्पेक्टिव लागू, और जो कंडीशन लगाई है, ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन लगाई है उस पर माननीय हाईकोर्ट क्या कहता है, यह भी आपको जानने की जरूरत है। देखिए अभी जैसे जो कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, तो उस कंडीशन में कोर्ट ने जो कहा है, माननीय हम उसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो कंडीशन कही गई है, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। हाँ, इन्होंने कहा है कि बेनिफिट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन जो बोली है कि हमारा जजमेंट तो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, और प्रोस्पेक्टिव लागू होगा 11 अगस्त 2023 से, ठीक। और इन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की कह रही है कि अगर बेनिफिट ऐसे बीएड अपॉइंटीज को नहीं दिया जाएगा जो इस कोर्ट में पहुंचे हैं और कोर्ट के सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के अधीन है। मेरे कहने का मतलब कोर्ट ये कह रही है कि अगर बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को विज्ञापन में उनको उल्लिखित नहीं किया गया है, और ऐसे में बीएड पिटिशनर बनकर किसी कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होकर नियुक्ति पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी नियुक्तियां नहीं बचेंगी। समझ नहीं पाए आप? इसको समझिए एक बार फिर से कि इस चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसी पर बहस होगा पूरा। आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारे जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव लागू होना, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि प्रोस्पेक्टिव जो जजमेंट होगा 11 अगस्त 2023 का, वो उसी पर ऐसे बीएड अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा या ऐसे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जो कोर्ट में गए और कोर्ट के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट ले रहे हैं फाइनल आउटकम के। क्या मध्य प्रदेश में बीएड शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, या आप ही बताएं राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर? तो अब आप कहेंगे सर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर, न कि माननीय कोर्ट के आदेश के। यानी कि किसी जगह ऐसा अगर हुआ होगा जहां पर राज्य सरकार ने बीएड को अलाउ नहीं किया और उसके बाद बीएड अभ्यर्थी पिटिशनर बनकर न्यायालय में गए और न्यायालय ने उनको अलाउ कर दिया कि आप परीक्षा में शामिल हो जाइए, भर्ती में शामिल हो जाइए, तो उन पर यह जो है प्रोस्पेक्टिव लागू होना नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अब देखिए मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में बीएड पिटिशनर थे ही नहीं। मध्य प्रदेश में पिटिशनर के रूप में थे सिर्फ बीटीसी, यही कोर्ट ने कहा है। और दूसरी बात कि अपॉइंटमेंट जो हो रहा है बीएड का, वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर नहीं हो रही है, वो राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पॉइंट नंबर 1, यही बीएड शिक्षकों की नौकरी को बचाने का ब्रह्मास्त्र है। समझ रहे हैं? इसलिए अब दूसरी बात, ये हो गया एकदम श्योर, अभी यहाँ पर एकदम आपका 50% क्लियर हो गया मैटर कि बीएड की नियुक्ति मध्य प्रदेश में सुरक्षित है। जो मेरा बेस्ट नॉलेज है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि बीएड, कोर्ट ने कहा कि बीएड जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो रेगुलर अपॉइंटमेंट में होने चाहिए, ठीक। और जो पूरा उनका प्रक्रिया विज्ञापन के थ्रू बीएड एक विज्ञापन के रूप में उल्लिखित हो, न्यूनतम अर्हता के रूप में अगर माना गया है, तो मध्य प्रदेश में तो सारे बीएड अपॉइंटमेंट हैं और जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट सब था वो बीएड क्वालिफिकेशन का, वो तो मध्य प्रदेश का रिक्रूटमेंट रूल 2018 के आधार पर हुआ, विज्ञापन के आधार पर, तो वो भी बिल्कुल सही है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और यहाँ मध्य प्रदेश पर लागू नहीं हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग कंडीशन, यहाँ पर अलग। तो ये बात माननीय हाईकोर्ट ने कही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है। इसी को तो कोर्ट कर रहा है ना। तो जिस बात को लेकर बहस करवाने का प्रयास दोबारा किया जा रहा है, तो दो जो कंडीशन है कि बीएड अपॉइंटमेंट, एक और है कि दो कंडीशन की इस फैक्ट पर कि बीएड का जो अपॉइंटमेंट है वो 11 अगस्त 2023 के पहले होना चाहिए, तो ये भी सही है, ठीक। और ये वाला भी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 के पहले भी नियुक्त है। हाँ, अगर 11 अगस्त 2023 को या उसके बाद अगर कोई नियुक्त हो रहा है बीएड वाला तो वो बाहर हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। तो ये भी बात कहा गया है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि बस ये है कि अगर कहीं पर सिलेक्शन लिस्ट, बाद में कोर्ट ने ही कहा कि सिलेक्शन लिस्ट में सिर्फ अगर नाम आ जा रहा है बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको अपॉइंटमेंट ले देगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना मेरिट के हिसाब से जगह बनाया है और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो ये सब बिल्कुल सही है ओवरऑल। अब देखिए इसमें यह है कि ये कोर्ट ये कह रही है कि कोई भी पिटिशनर, अब ये कहें जैसे इनके द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि भर्ती तो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो कोर्ट ने ये कहा कि सब्जेक्ट टू आउटकम थी लेकिन कोई भी पिटिशनर बीएड नहीं था। ये बात कोर्ट ने कहा है कि ये कोई भी पिटिशनर को ये पता ही नहीं था कि सभी पिटिशनर बीएसटीसी द्वारा, बीएड द्वारा नहीं, यानी कि जो पिटिशनर हैं वो बीटीसी हैं
हमने सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था, लेकिन कोई भी पिटिशनर बीएड के रूप में था ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। जो मध्य प्रदेश में बीएड शिक्षक नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में पाया है, उसे यह नहीं पता है कि उसकी नियुक्ति हमारे प्रक्रिया के अधीन है, क्योंकि हमारे पास हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे पास बीएड पिटिशनर के रूप में थे ही नहीं, इसलिए यह नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। इसलिए पिटिशनर को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसको बाहर होना है या अंदर रहना है मध्य प्रदेश में, ठीक। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता है। ओवरऑल यही है। अब बीटीसी कहते हैं कि हमारा चांस कम हो जाता है, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने यह कहा कि 11 अगस्त 2023 के पहले सभी पात्र थे, तो चांस कम होने की बात कि आप बीएड की नौकरी मिल रही तो हमें नौकरी नहीं मिल रही, ये सब कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, कोई लॉजिक सही नहीं है। ओवरऑल 99% श्योर है इस मामले में कि मध्य प्रदेश में बीएड शिक्षकों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पैरवी मजबूत करनी पड़ेगी। केस का जो मैंने अध्ययन किया है, जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, उसके आधार पर बीएड शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल जो है मध्य प्रदेश के शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी हैं वे सुरक्षित हैं, ठीक है। फिलहाल इस पर नज़र बनी रहेगी और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इस चैनल के द्वारा दी जाती रहेंगी। साथ ही साथ ज्योग्राफी के वीडियोस भी आपको अपलोड किए जाते हैं इस चैनल के द्वारा। आप इस चैनल को सपोर्ट करें काइंडली, यही मुझसे आपसे कहना भी है कि आप थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मध्य प्रदेश के जो बीएड शिक्षक हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।